अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर अपोलोजाइज़ करना चाहेंगे कि हमें इस वीडियो को एडिट करने का जो टाइम है वो नहीं मिला। लिहाजा पहली और आखिरी दफ़ा इस वीडियो की जो पूरी ड्यूरेशन है उसमें स्क्रीन के ऊपर सिर्फ पाकिस्तान का फ्लैग चलेगा और कोई वीडियो नहीं चलेगी। ऐसा पहला और आखिरी दफ़ा हो रहा है। इंशाल्लाह बाकी जो वीडियोस हैं वो नॉर्मल तरीके से आएंगी। तो इस टाइम के ऊपर आपको पता है कि आज दोपहर को हमने बात की थी कि किस तरह से पाकिस्तान एक कंटिन्यूस मीडिएशन एफर्ट कर रहा है, किस लिए कि यूएस को ईरान का जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको स्ट्राइक करने से रोका जा सके ताकि ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स है उसको ना होने दिया जाए, उससे ईरान को बचाया जा सके। अब इस पूरी मीडिएशन एफर्ट में, सीज फायर एफर्ट में जो सबसे बड़ी रुकावट डालने की जो कंट्री कोशिश कर रही है वो इजराइल है, जो कि लगातार ईरान को प्रोवोक कर रहा है और पीछे से यूएस को पंप कर रहा है कि ईरान का टोटल जो इनका कोलैप्स है उनको इंश्योर करना जरूरी है। जो कि यूएस भी इस चीज को करने से कतरा रहा था, लेकिन इजराइल बार बार यूएस को इस चीज के ऊपर प्रेशर कर रहा है कि ईरान का ये जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हिट करना बहुत जरूरी है। और इसी पॉइंट के ऊपर पाकिस्तान यूएस को भी रोक रहा है और साथ ही साथ ईरान को भी समझा रहा है कि इस पूरी जंग में बात इस पॉइंट तक हमें आनी देनी नहीं चाहिए और इससे पहले सीज फायर के थ्रू इसका हल निकालना चाहिए। बिकॉज इजराइल अब क्यों चाहता है, बिकॉज जैसे ही यूएस की फोर्सेस, इजराइल की फोर्सेस ईरान का जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हिट करेंगी, ईरान की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगी। बिकॉज पावर प्लांट्स को टारगेट करना मतलब कि आप एक पूरी कंट्री की जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसको वर्चुअली बंद करने जा रहे हैं। और जो भी इंडस्ट्री है, जैसी भी इंडस्ट्री है, वो इलेक्ट्रिसिटी के बगैर नहीं चल सकती और ओवरऑल कोई कंट्री जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती। बाकी चीजें आप छोड़ भी दें, कम से कम आपको अपना मोबाइल दिन में 2 टाइम चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो होती ही होती है। तो एसेंशियली यहाँ पर इजराइल जैसी कंट्रीज हैं, इनका प्लान यहाँ पर है कि ईरान की जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसको कट ऑफ कर दिया जाए और जैसे ही ये काम ये करेंगे उसके बाद ईरान के अंदर एक प्रॉपर सिविल वॉर स्टार्ट होगी। और वो किस वजह से होगी, मैं यहाँ पर मेंशन तो इनके पावर प्लांट्स को टारगेट करने के ऊपर कर रहा हूँ, लेकिन यूएस और इजराइल का जो कंबाइंड प्लान है वो ईरान की सिर्फ पावर प्लांट्स तक नहीं है, बाकी जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें आपकी ऑयल रिफाइनरीज, उसके बाद बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं, आपके लॉ इन्फोर्समेंट के जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं उनको टारगेट करना। और ईरान जैसी कंट्री जिसके ऊपर सैंक्शंस बहुत है, बहुत मुश्किल से उन्होंने अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज को डेवलप किया है, तो उनके साथ जब ये सारा कुछ आप करेंगे तो वो बिल्कुल ही स्टोन एजेस के अंदर चले जाएंगे। और उसके बाद जैसे पहले बताया कि एक सिविल अनरेस्ट खड़ा होगा, उसके बाद रेफ्यूजी सिचुएशन बनेगी, लोग ईरान से बाहर भागने की कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान को क्यों इस पूरी सिचुएशन से एक बहुत बड़ा मसला है कि ईरान का एक बहुत लंबा बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान के साथ लगता है, जो कि इस टाइम के ऊपर इतने बड़े रेफ्यूजी क्राइसिस को हैंडल करने के लिए इन्फोर्स्ड नहीं है। तो ना सिर्फ हमें अपनी जो सिग्निफिकेंट मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं वो उस साइड के ऊपर कमिट करनी पड़ेंगी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के ऊपर ये जो रेफ्यूजी क्राइसिस है ये बहुत ज्यादा सिवियर होगा। ना सिर्फ इसमें यहाँ पर आम लोग होंगे बल्कि बड़ी तादाद में आपकी कंट्री में फॉरेन ऑपरेटिव्स भी आएंगे, इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स, जासूस, एंड देन उसके साथ साथ बड़ी बड़ी जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दहशतगर्द हैं, वो भी इन आम लोगों के अंदर मिलकर पाकिस्तान की टेरिटरी में एंटर करेंगे। जिस तरह से 20-30 साल पहले हमने अफगान मुहाजिरों को अपनी कंट्री में जगह दी और उसका अंजाम जो है वो पाकिस्तान अभी तक भुगत रहा है। तो जस्ट इधर यहाँ पर हर साइड को बात समझनी चाहिए, स्पेशली ईरान को यहाँ पर समझना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ मिलकर इस पूरी सिचुएशन से निकला जा सकता है, नहीं तो ईरान तो खतरे में होगा, साथ ही साथ पाकिस्तान भी एक बहुत बड़े डेंजर में होगा। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट यहाँ पर ये हुई कि ये जो सुबह से हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो पूरी मीडिएशन एफर्ट के अंदर बिजी हैं, उन्होंने यहाँ पर स्पेशली रशिया और चाइना को कांटेक्ट करके उनको भी ये सारी बात जो है यहाँ पर समझाई है कि इस तरह से इस पूरी सिचुएशन से पाकिस्तान को क्या थ्रेट है और किस तरह से इन सब चीज़ों को रोका जा सकता है और ईरान का जो टोटल कोलैप्स है उससे उसको बचाया जा सकता है। और अगेन जो पॉजिटिव बात है वो यहाँ पर ये है कि रशिया भी इस प्लान के ऊपर ऑन बोर्ड है और चाइना भी इसको सपोर्ट करता है, जो कि ये दो ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी बात ईरान जो है वो नहीं टाल सकता। तो उम्मीद अभी भी बनी हुई है कि ये जो सीज फायर की एफर्ट है ये सक्सेसफुल हो जाए, ईरान के ऊपर से जो एक इमिनेंट थ्रेट है वो हट जाए एंड देन पाकिस्तान के ऊपर से जो एक थ्रेट है वो भी हट जाए। और जो लोग इस टाइम के ऊपर समझते हैं कि सीज फायर का जो नुकसान है वो इस टाइम के ऊपर ईरान का है, तो मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करूंगा कि लिबिया, इराक, सीरिया, ये जो
जितनी भी कंट्रीज़ हैं इनकी एग्जांपल्स आपके सामने हैं कि इन वेस्टर्न पावर्स ने इन कंट्रीज़ के साथ क्या किया और आज इस टाइम के ऊपर इन कंट्रीज़ में हालात कैसे हैं। अगर आज पाकिस्तान ये इकदामात नहीं करता तो कल को इस चीज़ के बड़े अच्छे चांसेस हैं कि जिस तरह से आज सिचुएशन अफगानिस्तान में है कल को ईरान में भी हो। ऑब्वियसली हमारी दिली तमन्ना है कि नाउज़ुबिल्लाह ऐसा कभी भी कुछ भी ना हो। अल्लाह ताला ईरान के जो लोग हैं उनको हिम्मत दे, हौसला दे। लेकिन वो कहते हैं कि कई ऐसी सिचुएशन होती हैं जहाँ पर जोश से ज़्यादा होश से काम लेना चाहिए। कोई मुल्क इस टाइम के ऊपर ईरान से अपना हॉर्मुज़ का जो कंट्रोल है उसको छीन नहीं सकता। ईरान को अब यहाँ पर होश से काम लेना चाहिए और इस चीज़ को अपने एडवांटेज में यूज़ करना चाहिए। अमेरिका से अपनी शर्तों को मनवाएं, सैंक्शंस को हटवाएं ताकि ईरान की जो इकोनॉमी है वो अच्छी पोजीशन में आ सके। तो ये सारी चीज़ें इस टाइम के ऊपर चल रही हैं। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।